काव्या ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया था और सोचा 10 मिनट में उठ जाऊंगी, पर वह 10 मिनट नहीं पूरे 1 घंटे बाद उठी। वह हड़बड़ी में उठी, देखा तो 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा कि नहीं। सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं ठिठक कर रुक गई थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यह क्या हो गया है? वह सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा कि उसके ससुर घनश्याम जी ने रोटी के लिए आटा तैयार कर दिया था, साथ ही सब्जी काट कर रख दी थी और एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबल रहा था। दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने कहा कि पापा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई है। सॉरी। ससुर जी ने कहा कि बेटा क्या हो गया है? मैं भी बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। काव्या ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जी ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दिया और दोनों कप बैठक की तरफ ले जाते हुए कहने लगे कि चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। काव्या ने कहा, पापा देर हो जाएगी, बाद में पी लूंगी। पहले शिवा को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा कि बेटा, मैं शिवा को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। आज काव्या को ससुर की हर एक बात अनोखी लग रही थी, लेकिन खैर उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर दिया था। शिवा भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वे घर पहुंचे तो काव्या ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा, पापा जी, मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। काव्या ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है, वह क्यों और कैसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे हमेशा शाम को घर पहुंचते 7 बज जाते थे। शिवा को स्कूल से आया लेकर आती है और घर में उसके साथ तब तक रहती है जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती है। जैसे ही काव्या घर पहुंचती है, यही रोज का सिलसिला था। उस दिन भी वह थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि शिवा ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल लिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा था। वह खुशी खुशी कमरे से होकर फ्रेश होने के बाद जब रसोई में जाती है तो शाम के खाने की तैयारी भी उसके ससुर जी ने करके रखी हुई थी और खुद चाय बना के पी ली थी और शिवा को भी दूध डाल के पिला दिया था। उसे यह बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव कैसे आया है। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे या राकेश से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीबी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती है। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण काव्या का आश्चर्यचकित होना सही था। शिवा ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लाए थे, उसके हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए, फिर आकर होमवर्क भी कराया था। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना बनाने के बाद काव्या ने पूछा कि पापा जी, आपके लिए खाना परोस दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, राकेश के आने के बाद खा लूंगा। जब राकेश घर पहुंचा तब सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही राकेश ने कहा कि अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम साथ खाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, आज मजा आ गया है खाना खाने में। काव्या ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की है। कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर शिवा के होमवर्क कराने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहे और अपने आप को व्यस्त रखे। बस अब काव्या की मदद घनश्याम जी रोज कर देते थे। शिवा के भी अच्छे अंक आने लगे थे। घनश्याम जी भी खुश लग रहे थे। उन्हें वह दिन याद आया था जब वे पार्क में वॉकिंग को गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे। न जाने कहां से उनका एक पुराना मित्र अरुण कुमार आ गया था। एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया
और पत्नियों के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है, इसके बारे में बातें कर रहे थे। घनश्याम के मित्र अरुण ने बताया था कि हमारी अब रोज मुलाकात रोज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन अरुण कुमार वॉकिंग पर नहीं आए तो घनश्याम जी उनके घर पहुँच गए थे और देखा कि वे बहू को उसके काम में मदद कर रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों वॉकिंग पर चले गए थे। घनश्याम जी ने कहा, अरुण तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? अरुण ने कहा कि देखो दोस्त बहू है तो क्या, वह भी तो नौकरी करने जाती है, घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभालेंगी? बोल, हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना और लाना, होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके साथ खेलना, ये सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है, उसकी कुछ मदद हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर घनश्याम जी ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया था। यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियां आने लगी थी। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।